महात्मा बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता, वह उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने व ज्ञान देने के लिए जाने की आज्ञा देते। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में पिछले 6 वर्षों से था। वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे आपकी शरण में 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने ही शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक आपने नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद ही समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। वह शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है, मुझे वह सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे बिल्कुल याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें उन बातों को अपने आचरण में लाना होता है। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वह उसे अपने आचरण में लाए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका अवश्य दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वह शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं स्वयं ही तुम्हें सही मार्ग पर भेज दूंगा। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह शिष्य बोला, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे कि मैं लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकूं। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ, वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव में जाकर तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों की अपने ज्ञान से कुछ मदद करना। कल सुबह तुम वहां पर अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य ये सब सुनकर बेहद खुश हो गया और महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। वह शिष्य रात भर ज्ञान समेटता रहा। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं कल वहां पर ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ महात्मा बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह शिष्य वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी हुई है और उसके सर से खून बह रहा है। महात्मा बुद्ध ने उसकी मल्हम पट्टी की और पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, बुद्ध, वहां के लोग तो बेहद ही दुष्ट हैं, उनमें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर बोला, इसे उठा लो। मैंने उस व्यक्ति को काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ ही हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह पर भेजो जहां के लोगों में बुद्धि हो। महात्मा बुद्ध उस शिष्य की बातें सुनकर बोले, अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी इसी प्रकार के लोग मिले तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी है, उन्हें कौन समझाएगा? महात्मा बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं हैं, बल्कि ज्ञानी ही हैं। उनके पास भी बहुत बुद्धि है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेगा ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह पर मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने उस शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। वह शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगले शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया, तब वहां पर एक और महात्मा बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट को देखकर उस पर मरहम पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी है? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने मुझे पूर्व दिशा की ओर जाने के लिए कहा था, वहीं पर मुझे ये चोट लगी है।
महात्मा बुद्ध ने पूछा, वहां पर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? शिष्य ने बताया, हे बुद्ध, वहां मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने मुझे भिक्षा दी भी, उसने भी वह मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहने लगा, उसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उस व्यक्ति को कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर वहां से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे मुझे यह चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर बहुत ही चिंतित थी। मैं तुरंत ही जंगलों में जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लेकर आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे उसे जड़ी बूटी देने से मना कर रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद जैसे वो कहेंगे मैं ठीक वैसे ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी देने के लिए इजाज़त दी। उसके बाद वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने अपने किए हुए अभद्र व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें वह पहले वाला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने से पहले खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो बात हमारे आचरण में होती है उसे किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना बेहद आसान होता है और उसे ही लोग बेहद आसानी से समझ पाते हैं।